नागदा में रहने वाले एक पिता ने अपनी दिव्यांग बेटी के सम्मान के लिए रेलवे को सबक सिखा दिया। दरअसल नागदा के रहने वाले पंकज मारू मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए स्नेह नाम की एक संस्था चलाते हैं। खुद पंकज मारू की बेटी मानसिक दिव्यांग है। पंकज मारू ने जब रेलवे से अपनी बेटी के लिए पास बनवाया तो रेलवे ने पास पर मानसिक रूप से विकृत शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि पंकज मारू को नागवार गुजरा। रेलवे से उन्होंने अपनी भूल सुधारने को कहा तो रेलवे के अधिकारी इस पर राजी नहीं हुए। बाद में पंकज मारू ने कोर्ट में शिकायत कर दी और रेलवे ने अपनी गलती स्वीकारते हुए अब मानसिक रूप से दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। पंकज मारू की जीत से न सिर्फ उनकी बेटी को बल्कि देश भर के 2 करोड़ मानसिक दिव्यांग बच्चों को सम्मान मिला है। ये लड़ाई ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए लड़ी गई कि जो खुद ही इस मान सम्मान की भावना को समझ ही नहीं पाते। वो खुद ही नहीं जानते हैं कि सम्मान क्या होता है, मान क्या होता है, लेकिन उनके लिए फिर भी लड़ना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आपने लड़ाई लड़ी, कैसे आपको प्रेरणा मिली और ये आपको ऐसा कैसे महसूस हुआ कि ये शब्द वास्तव में गलत है? चूंकि सालों से उपयोग करते आ रही होगी रेलवे इस शब्द को, लेकिन आपने जब इस शब्द को उठाया तो कैसी आपकी लड़ाई रही? आप थोड़ा इसको संक्षिप्त में बताएं। क्योंकि ये विषय जब आप चर्चा करेंगे और आपके माध्यम से निश्चित रूप से ये पूरे देश के ऐसे दिव्यांगों तक जाएगा तो लोगों को और अवेयरनेस आएगी। जहाँ तक सवाल सोनू की रेलवे कंसेशन कार्ड का है, तो हमने इसके रेलवे कंसेशन कार्ड के लिए जब अप्लाई किया और वो कंसेशन कार्ड जब हमारे पास आया और मैंने देखा कि उसमें मानसिक रूप से विकृत शब्द का प्रयोग था, जो निश्चित रूप से 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम संसद ने पारित किया। मैंने डीआरएम रतलाम, जीएम बॉम्बे, वेस्टर्न रेलवे सबको लिखा, लेकिन किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर हमने रेलवे बोर्ड की चेयरमैन को लिखा, उन्होंने कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा। तब जाकर मैंने चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी की कोर्ट में इस केस को फाइल किया। मैंने खुद ये केस लड़ा और उसके बाद सीसीपीडी ने उन्हें एक ऑर्डर दिया कि वो 1 महीने के भीतर इस शब्द को चेंज करें। 9 मई को रेलवे ने एक अपना सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम इस मेंटल रिटार्डेड वर्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत संतोष की बात है, क्योंकि हमारे जितने बौद्धिक दिव्यांग इस देश में हैं वो तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके लिए हम जैसे माता पिता जो इस बात को समझते हैं, इस लड़ाई को लड़ना हमारा कर्तव्य समझते हैं। ये हमारे लिए कोई बोझ नहीं, इसे जिम्मेदारी समझे। जो अपील पंकज मारू ने की है निश्चित ही समाज के लिए एक सार्थक पहल भी होगी। बंसल न्यूज के लिए नागदा से नीलेश रघुवंशी। तो देखिए, पिता की जिद ने एक बेटी के लिए मानसिक दिव्यांग